दोस्तों आपको पीसी लेवल का एडिट करना है तो आपको अलाइट मोशन नहीं आफ्टर मोशन जेड को डाउनलोड करना होगा। हम यहाँ पर पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम आफ्टर मोशन जेड को ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी एक बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। इस बैकग्राउंड को हम वाइट कर देंगे। पहले आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं वाइट कर रहा हूँ। और इसकी लेंथ को कुछ इस प्रकार से 5 सेकंड तक बढ़ा देंगे। फिर से जाएंगे और यहाँ पर हम इस सर्कल को ऐड करेंगे। सर्कल को कुछ इतना बड़ा कर लेंगे और इसके कलर को नो फिल कर देंगे। एक और शेप को ऐड करेंगे और इस शेप को कुछ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इन दोनों की लेंथ को हमें 5 सेकंड तक बढ़ा देनी। फिर से शेप पर क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट, और यहाँ से मूव अलॉन्ग पाथ इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। बहुत सारे अलॉन्ग पाथ लग चुके हैं, लेकिन यहाँ हम काउंट पर जाएंगे, यानी कि हमें 8 रखना है। अब अपने हिसाब से रख लेना, 8 रखे, 5 रखे, 4 रखे, जो भी, बट मैं यहाँ पर कुछ ये रख रहा हूँ। यहाँ तक आप क्लियरली समझ चुके हैं। फिर से प्लस पे चलेंगे और एक और वाइट शेप को ऐड करेंगे। वाइट रहने दें हम इस वाले कलर की, क्योंकि वाइट रखेंगे तो हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसकी लेंथ को भी हम 5 सेकंड तक बढ़ा देनी है। और ये जो शेप है ना हमारा, इसको ग्रीन शेप बना देंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहेगा। इस ग्रीन शेप पर जाएंगे और इसको कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर रख देंगे। फिर से इसके ऊपर इसको डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट को यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे करके हम सब पर रख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से सारे ग्रीन शेप को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर हम फिर से नीचे जाएंगे और ये सर्कल और फर्स्ट में जो हमने सर्कल और एक शेप ऐड किया था इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ से फर्स्ट प्लस क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड अलाइनमेंट, नल लेयर को ऐड कर लेंगे। अब नल लेयर की भी लेंथ को कुछ ऐसे इसको बढ़ा देंगे 5 सेकंड तक। अब जितने भी ये शेप है ग्रीन शेप, इन सबको नल के साथ ऐड करेंगे। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके इसको नल 1 से कनेक्ट कर देंगे। फिर से 2 पर और नल 2 से, यानी कि ऐसे करके मैं सबको एक बार ऐड करता हूँ। अब यहाँ से हम नल लेयर पर जाएंगे और इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर एक की फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर पहले स्केल्स पे एक की फ्रेम लगा लेंगे। कुछ 1 सेकंड बाद में यहाँ पर फिर से एक की फ्रेम यहाँ पर लगाएंगे। स्केल्स पे चले एक की फ्रेम लगाया और एक की फ्रेम 1 सेकंड बाद लगा दिया। और फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आगे इसको इस प्रकार से जूम इन कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इसको ना स्क्रीन से बाहर कर लेना जितने भी शेप से। और यहाँ पर एक ग्राफ को ऐड करना, कुछ ऐसा वाला ग्राफ। तो ये हमारा कुछ एनिमेशन यहाँ तक ऐसा बन जाएगा। इसके बाद में फिर से 5 सेकंड बजाएंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगाएंगे। ये की फ्रेम लगाएंगे हम रोटेशन पर जाएंगे। हम इसको रोटेशन, इसको राउंड घुमाएंगे ना इस यहाँ पर, तो 1.5 पर लगाकर इसको एक की फ्रेम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में फिर से आपको कहाँ पर एनिमेशन करवाना वहाँ तक जाएंगे और फिर से एक की फ्रेम वहाँ पर लगा देंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे राउंड, है ना। उसके बाद में फिर से यहाँ से इस पर एक ग्राफ को ऐड कर लेंगे, कुछ इस 4th वाले ग्राफ को। तो ये हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना फाइनल रिजल्ट। ठीक है, देख लिया आपने। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि जितने भी है ना सारे ग्रीन शेप, यानी कि इसमें लोगो तो है ही नहीं, है ना। इसका भी हमारे पास में एक बहुत बढ़िया तरीका है। 1 मिनट रुक गया, इस पर चलेंगे, एक ये शेप पर जाएंगे, है ना, कलर एंड नो फिन पर जाएंगे। फिर से ये इमेज वाला ऑप्शन इस पर जाएंगे, सिलेक्ट मीडिया पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी एक लोगो को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे गैलरी से किसी भी एक लोगो को इस पर सिलेक्ट किया और प्लस वाला आइकन ऊपर वाला इस पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये लोगो ऐड हो चुका है। ऐसे करके हम धीरे धीरे सारे लोगों को ऐड कर लेंगे। तो फिर से किसी सेकंड लोगों को ऐड कर लेंगे, प्लस पर क्लिक कर लेंगे। ये जो शेप थे ना ग्रीन शेप, इनकी जगह पर लोगों को ऐड कर दिया है। अब यहाँ से हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा है जो कि आप बना हुआ अब देख सकते हैं।
ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट।